जिम जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पाते, बॉडी बनाना चाहते हो लेकिन बना नहीं पाते। मुझे नहीं पता आपके पास बहाने हैं या कोई मजबूरी है, लेकिन बॉडी बनाना जरूरी है। अगर सच में बॉडी बनाना चाहते हो तो आज का ये वीडियो गलती से भी मिस मत कर देना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बॉडी बिल्डिंग की वो 4 रियल लाइफ स्टोरीज सुनाने वाला हूँ, जिन्हें सुनने के बाद कोई भी बहाना, कोई भी मजबूरी आपको बॉडी बनाने से नहीं रोक पाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3 फीट 3 इंच के एक विकलांग इंसान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिसका वजन सिर्फ 43 किलो था। 22 अक्टूबर 1995 को जन्मा महाराष्ट्र का ये बंदा बचपन से ही आर्मी में जाने का सपना देख चुका था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता गया इसे समझ में आया कि आर्मी में हैंडीकैप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए 2011 में मात्र 16 साल की उम्र में उसने ठान लिया कि अब मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। विकलांग होने की वजह से उसके दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने भी उसे बॉडी बिल्डिंग करने से मना कर दिया कि बेटा ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उस बंदे ने अपने दिल की सुनी और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। 2011 में मात्र 16 साल की उम्र में उसने जिम जाना शुरू कर दिया और 2016 में उसकी जिद रंग लाई जब उसने पहली बार प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती, और उसके बाद उसका परिवार भी उसका साथ देने लगा। दोस्तों, अब तक ये बंदा 40 से भी ज्यादा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स में हिस्सा ले चुका है, जिसका नाम है प्रतीक मोहिते, जिसके नाम दुनिया का सबसे छोटा बॉडी बिल्डर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। शरीर से विकलांग आदमी युद्ध जीत सकता है, लेकिन जो दिमाग से विकलांग है वो कुछ नहीं कर सकता। 11 नवंबर 1987 को एक ऐसे ही जिद्दी इंसान का जन्म पंजाब में हुआ, जिसने सिर्फ 11 साल की उम्र में ठान लिया कि उसे बॉडी बिल्डर बनना है। जब उसने ये बात अपनी फैमिली को बताई तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसने जिम ज्वाइन किया, जिसके लिए उसे सिर्फ 100 रुपए मिले, जो सिर्फ 1 महीने के जिम की फीस थी। उसके बाद 2 महीने उसने फ्री जिम किया और 11 साल की उम्र में मिस्टर गोल्डन का टाइटल जीता। लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब वो 15 साल का था तो एक दिन उसे बैक में बहुत तेज पेन हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इसे कैंसर है, अगर 1 महीने में ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसकी जान जा सकती है। उसका ऑपरेशन करवाया गया, जान तो बच गई, लेकिन जब डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम्हारे पैर पैरालाइज हो चुके हैं, अब तुम्हें पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी है, तो उस बंदे की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि अचानक से उसे लगा कि उसका सपना टूट चुका है। लेकिन जो जिद्दी होते हैं उनके सपने टूटते नहीं हैं, क्योंकि वो बुरे से बुरे हालातों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। भले ही उस बंदे के पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने दोस्त की हेल्प से वापस जिम जाना शुरू कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस बंदे ने इतनी मेहनत की कि वो 12 बार मिस्टर पंजाब जीता, 4 बार मिस्टर इंडिया का खिताब जीता, 9 बार नॉर्थ इंडिया का खिताब जीता, और भी न जाने कितने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन उसने व्हील चेयर पर ही जीत लिए। दोस्तों, उस इंसान का नाम है आनंद अर्नोल्ड, जो इंडिया का पहला व्हील चेयर बॉडी बिल्डर है, जिसकी लाइफ पर एक किताब भी लिखी गई है, जिसका नाम है वेटलेस, ए ट्रू स्टोरी ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन। ऐसी ही कहानी है दिल्ली के एक लड़के की। जब वो 12th स्टैंडर्ड में था तो उसका वजन था 42 किलो, क्योंकि उसे अल्सर था। 12th पास करके जब वो कॉलेज में गया तो उसके दुबले पतले शरीर की वजह से उसका बहुत मजाक बना, इसलिए उसने जिम जाने की सोची। लेकिन जिम की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने फीस के बदले उसी जिम में नौकरों की तरह काम किया। फिर उसने बॉडी बिल्डिंग करने का सोचा, लेकिन उसके लिए उसे सप्लीमेंट्स की जरूरत थी, और उतने पैसे उसके पास नहीं थे कि वो सप्लीमेंट्स ले सके, क्योंकि उसकी माँ उसे सिर्फ 35 रुपए ही दे पाती थी, जिसमें से 30 रुपए उसकी डाइट थी। बस का टिकट लेने के भी पैसे उसके पास नहीं होते थे, इसलिए कई बार बीच रास्ते में ही उसे बस से उतार दिया जाता था। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए वो आगे बढ़ता रहा और ऐसी बॉडी बनाई कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में वो बंदा अब तक 25 मेडल जीत चुका है। उस बंदे का नाम है हर्षित पांडे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो सारे मेडल्स गोल्ड मेडल हैं। जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे भीड़ से अलग दिखना है, उस दिन कोई मजबूरी, कोई बहाना आपको जिम में पसीना बहाने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनके पास बहाने नहीं थे। एक और एग्जाम्पल सुनो। 25 दिसंबर 1982 को जन्मा सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक लड़का, जिसका दुबले पतले शरीर की वजह से हॉस्टल में खूब मजाक बनाया गया। तभी उसने बॉडी बनाने की ठानी और 16 साल की उम्र में जिम जाना शुरू कर दिया। जब उसने जिम में लगे बॉडी बिल्डर्स के पोस्टर्स को देखकर अपने कोच से पूछा कि यहाँ पर मेरा पोस्टर कब लगाओगे, तो कोच ने जवाब दिया कि तुम वर्ल्ड चैंपियन बन जाओगे तब। फिर क्या था, उस बंदे ने 8-8 घंटे जिम में पसीना बहाया और 2004 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। लेकिन एक दिन वर्कआउट करते वक्त उसे ऐसी चोट लगी कि वो 18 महीनों तक बेड पर पड़ा रहा। और हर कहानी की तरह इसमें भी डॉक्टर ने कहा
कि तुम अब वर्कआउट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा राइट लेग हाफ पैरालाइज हो चुका है। लेकिन उस बंदे ने भी हार नहीं मानी। उसने 2500 रुपए महीने में ट्रेनर की नौकरी की और उसी के साथ साथ उसकी हालत सुधरने लगी। उसने फिर से अपना बॉडी बिल्डिंग का करियर शुरू किया और 2010 में वो फिर से मिस्टर इंडिया बन गया। दोस्तों, उस इंसान का नाम है यतेंद्र सिंह, जिसने 2015 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और 2016 में फिर से मिस्टर इंडिया बन गया। दोस्तों, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं और आपकी सक्सेस इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप उन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करते हो। दोस्तों, बहाने मारना छोड़ो और अपनी बॉडी को नया आकार देना चाहते हो तो आज से ही शुरू कर दो। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।